ठीक हो गया। अच्छा। उस हाँ हाँ, अच्छा तो क्वेश्चन किसने पूछा था उसका? वो वैलेंस का वो क्या नाम है? यस सर, मैंने पूछा था। अच्छा, आपने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था कि मतलब टू बैलेंस मोलर। टू होगी। जी हाँ जी। हाँ। बैलेंस टू होगा तो उसकी नॉमिनलिटी और मोलरिटी क्या ना होगी, मोलरिटी क्योंकि और वो मोलरिटी आपको सिंपल इस चीज पे आप वो करें ना, वैलेंसी की तरफ आप बिल्कुल जाएं मत, आप सिर्फ इस चीज पे कंसीडर करें। अगर आप किसी सब्सटेंस, मोलरिटी का क्या फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सॉल्यूशन ओ इन लीटर। वॉल्यूम। यस सर, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक हो गया। तो अगर आप किसी सब्सटेंस का मतलब ये है कि टू मोलर लेंगे तो उसका उस हिसाब से फिर वो कंसिडर करें ना, मींस नंबर ऑफ सब्सटेंस जो आप मोलर में लेंगे उस हिसाब से फिर आपकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी मतलब लिखी। चेंज होगी, मतलब उसमें वन होगी, हाँ, इसमें चेंज होगी। सही है। चेंज होगी, एग्जैक्टली सही। एग्जैक्टली आप। सही। हाँ, आप वो मोलरिटी नंबर ऑफ सब्सटेंस को नंबर ऑफ मोल्स में कंसीडर करके देखें तो आपको पता चलेगा चेंज आएगी या डिफरेंट सेम होगी। अच्छा, सही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट किस चीज की ये तो कैसे। हाँ। अच्छा, पीएच मींस, पीएच का तो आपको पता है 7 होगा तो न्यूट्रल होगी, लेस देन 7 होगा एसिडिक होगी, मोर देन 7 होगा बेसिक होगी। पीएच का बेसिक फार्मूला ये है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। और पीएच का एक और फार्मूला है 14 प्लस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। इसी तरह फॉर वीक एसिड हमारे पास फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड। साल्ट को हम अनआयनाइज्ड जबकि एसिड को हम अनआयनाइज्ड फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ये तो पता होगा सबको। फॉर बेसिक वीक बेस हमारे पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाय साल्ट। वहां पे क्या था? लॉग ऑफ साल्ट डिवाइड बाय एसिड। फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस क्या क्या होगा? लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाय साल्ट। अच्छा, फॉर वीक बेस हमारे पास एक और फार्मूला भी यूज होता है पीएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू की जगह हम 14 भी कंसीडर करते हैं। 40 पीएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी प्लस लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाई साल्ट। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फार्मूले यूज करने होंगे, जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से चीजें दी गई हुई हैं उस हिसाब से आपने वो वाला फार्मूला। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको माइंड में फार्मूला याद रहना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सब? यस सर। जी सर। अच्छा ठीक हो इस भाई, गया। इनमें बस ये फॉर्मूला याद करना और सिंपली इनमें वैल्यू पुट करनी है, इनमें कोई इससे क्या नाम, मैनिपुलेशन तो नहीं कोई होगी फॉर्मूला कोई की? कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं होती इसमें, कोई रॉकेट से सिंपल सारे के सारी चीजें। कभी कभी ये किया होता है कि थोड़ा बहुत ट्रिक दिया होता है, मींस एक वैल्यू को फर्दर सिंपलीफाई करके फिर पुट करना होता है, इस तरह के थोड़े बहुत। बाकी मोस्टली केसेस में ये होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि लास्ट फार्मूले में देख लेना पीएच इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी प्लस लॉग। अब इसमें आपसे पीएच मांगा होगा होगा पी के डब्ल्यू, तो आपको खुद फिर अंदाजा पता होना चाहिए। उन्होंने वैसे पी के डब्ल्यू या मतलब दिया होगा, आपको ये पता होना चाहिए पी के डब्ल्यू हमारे पास क्या होता है। 14। वाटर का 14 होता है। तो ये आप ये आपका माइंड बेसिकली चेक करना चाह रहे होते हैं। और पी के बी दिया होगा और साथ में साल्ट और बेस और साल्ट की रेशो दी गई होगी सर वो। पीकेबी क्या होता है? पीकेबी क्या होता है? पीकेबी बेसिकली यही है ना, क्या कहते हैं, बेस कुछ एग्जैक्ट इसका नाम मुझे मेरे माइंड में अब नहीं आ रहा। काइनेटिक केमिस्ट्री 7 नंबर चैप्टर में हमने एफएससी में इसको पढ़ा था, पीकेबी और पीके। मिस प्रिया, सर आपका ये कैमरा ऑन आ रहा है, जो काइंडली है ना, जरा कर लें, वो आपको शायद पता नहीं है। क्या? क्या चीज? नहीं, वो मिस प्रिया का कैमरा शायद ऑन था। हाँ, मिस बिया का कैमरा ऑन है जी। अच्छा, ये पी के ए को इन्होंने पी के डब्ल्यू और माइनस पी के बी करके इस तरह से लिखा है, ओपन करके। सर मेरे ख्याल, हाँ याद आ गया, एक पी के बी बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और पी के ए को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जहां तक मुझे एग्जैक्ट मतलब ये जी जी, ऐसे एफएससी ही पी के ए बता के एसिड की एफएससी की स्ट्रेंथ के केमिस्ट्री से लिए एक जहां होता तक है। एक मुझे तरह याद आ है रहा जी। है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये पी के बी के एब्रीवेशन मुझे थोड़ी बहुत याद आ गई। ऐसा है। अच्छा सिंपली दिस भाई, यस बस सर। ये हम हमसे पूछ सिंपली बस ये पूछा होगा पीएच और बाकी सारी वैल्यू दी होगी, हमने बस वो पुट करनी है बिल्कुल इसमें, सिंपल आप ये एग्जैक्टली बता रहे हैं। हाँ, आगे क्वेश्चंस आएंगे आप खुद देखेंगे कि यार ओके हाँ बिल्कुल, ओके। ये तो इस तरह के आपको पूरे क्वेश्चनों के साथ और अच्छा, एक और चीज आपको याद मोस्टली, ताकि आप बार बार कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर सकते ना, आपको ये चीज भी याद रखनी होगी कि log ऑफ 10 किसके बराबर होगा? 1 सर। 1 के।
1 के बराबर होगा। और एंटी लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होगा? 10 10 के 10 के बराबर। अच्छा, लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है? log of log 1 of 1 10 के। 100 नहीं हाँ 10 और नहीं एंटी लॉग ऑफ 10 किसके बराबर होता है? -1 1 1 अच्छा, ये माशाल्लाह जाग रहे हैं सारे, हाँ सोए नहीं हैं। अच्छा, डोज कैलकुलेशंस पे आ जाते हैं। डोज कैलकुलेशन के फार्मूले आपको क्या करना है? रट्टा करना है। सर ये फ्रेड रूल। सारे रूल्स भी कराए थे उन्होंने 14 चैप्टर में हमें सर समी ने, तो वही रूल सारे हाँ, आते हैं ये रूल सोलॉजी वाले क्लास। चैप्टर में सारे थे वो, क्लास हाँ, रूल, बस रंग रूल, ये सब। वही वाले मोस्टली वही हैं, वही फार्मूले हैं, याद होंगे। स्किप करूं इसको? यस सर। ये तो रीस भाई रट्टा ही लगाना है तो फिर ठीक है, स्किप हाँ, करें। रट्टा ही लगाना है। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है किसी फार्मूले में, तो थोड़ी सर बहुत डिस्कशन करके उसको उसका वो कंफ्यूजन सर क्लियर एक कर सकते आज हैं, अदरवाइज। सर ओवरव्यू देखें। जी जी। हेलो सर, एक क्वेश्चन था आज ग्रुप में किसी ने डाला था। वो उसमें 2 साल का बच्चा था और इसका 14 kg वेट था। अच्छा, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला इसमें से सही रहेगा? दो क्योंकि जो साल जो नहीं, ये वेट तो वाला क्वेश्चन अब ऐसे ऐसे हवाओं में मैं मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ नहीं आती। मैं क्वेश्चन देखूंगा तो उसके बाद ही फिर मैं सॉल्व करके वो दे सकता हूँ। नहीं, तो जैसे वो मुझे इसमें ग्रुप में फॉरवर्ड कर, हाँ जी जी। वेट भी वेट वाला सेकंड फार्मूला है, और हाँ हाँ जो एज वाला है वो जैसे थर्ड फार्मूला है। तो जी। इनमें से कौन सा फार्मूला उस वैसे पूछ रहा हूँ कि प्रेफर करना चाहिए? वो बच्चे की एज दी गई थी और साथ में वेट दिया हुआ था। हाँ, दोनों दिया हुआ था, और ये जो डोज ऑफ पीसीएम था वो 120/5 ml था। अच्छा, 120/5 ml। ठीक हो हाँ गया वो यार। ये क्वेश्चन मैं स्टेटमेंट देखूंगा, उसके बाद ही मैं आपको सॉल्व करके फिर वो बता सकता हूँ कि कौन सा नहीं, फार्मूला इस पे बेस्ट सुटेबल तो होगा। दोनों फॉर्मूले लगा के पुट करके देख लेते। हाँ दोनों एक किए बार थे मुझसे कर ले, एक बार उससे कर ले, क्या क्या सर है। मैंने मोस्टली यंग्स रूल्स एप्लीकेबल होगा फॉर दिस रीजन हाँ, क्योंकि बिकॉज अगर एज 2 साल है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, लेकिन वहां पे उसमें वेट दिया हुआ है ना, तो वेट में फिर वो क्लार्क भी फिर यूज हो सकता है। हाँ, दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहे थे, तो सर मुझे अभी कुछ हम ये सारे समझ नहीं न्यूमेरिकल्स आया। करेंगे ना, उसके बाद फिर जब ये आप ये क्वेश्चन सारे ये गैदर तो करके सारी रखें, कंफ्यूजन जब इसके करेंगे हम बाद आप जो प्रॉपर है ना क्वेश्चन तो वो फिर ही सारे क्वेश्चन निकलेंगी ना। लेकर आइएगा, फिर हम हाँ जी, ओके इंशाल्लाह उससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पे कौन सा जो है फार्मूला मोस्टली सुटेबल अप्लाई होता इस है। क्वेश्चन को आप अपने पास ठीक। माइंड में रख लें कि आपको ये पूछना है जब हम ये वाले कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ नहीं भैया, उस इसी क्वेश्चन में आज ग्रुप वाले में मुझे जरा फिर मेंशन भी कीजिएगा, तो फिर मैं उसको जरा देख लूंगा ना, तो अगर मुझसे सॉल्व ठीक। हुआ तो मैं बता दूंगा कि ये इस ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, डाइल्यूशंस पे आ जाते हैं। डाइल्यूशंस का भी आपने पढ़ा होगा आराम से, 6 नंबर चैप्टर है मेरे ख्याल में एपेक में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस सर। कंफर्म है, क्लियर है? यस सर 6 यस सर। ठीक हो गया। एलिगेशन तो बिल्कुल आप लोगों को आंख के बंद करके चैप्टर इसका पता 7 होगा। यस सर 7 यस सर। बेस्ट हो गया। उसके बाद ये बैलेंस सेंसिटिविटी का भी पता होगा, बैलेंस एंड यस सेंसिटिविटी के सर यस फॉर्मूले चैप्टर सर। भी। 5 यस सर चैप्टर 5। बेस्ट हो गया। चले इंशाल्लाह बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी इंशाल्लाह कल से फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे 1 से लेके 60 तक। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द से जल्द इसको हम फिनिश कर सकें, ताकि आप लोगों की का भी ज्यादा टाइम ज़ाया ना हो, और जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट जो चीज़ें, टेंशन इस चीज की आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। बस यही फाइल हैंड आउट नंबर 7, हैंड आउट नंबर 15, लोगेन की फाइल, ये हम इंशाल्लाह करेंगे। इसी में से आपके बायोफार्मास्यूटिक्स और फिर उसके, लोगेन भी अगर आप इससे कराइए। एक भी और आप हमदी का कैलकुलेशन वाली फाइल करें, साथ में मस्ट आपने करनी। इससे एक भी ऋष क्वेश्चन भाई वो आउट हमदी ऑफ, वाली हम खुद प्रैक्टिस करें या जैसे जैसे आप करवाते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रैक्टिस करें वो? या टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ी ये ऐसी फाइल है, मींस बहुत शॉर्ट शॉर्ट है, आप देखेंगे पढ़ने में भी मजा आएगा, करने में तो ऑब्वियसली आएगा, पढ़ने में भी मतलब कि हम आपको। स्टार्ट कर दें वो करना। हाँ, वो स्टार्ट साइड बाय साइड करें, आप देखें 10-10, 15-15 पेजेस तो मोस्टली आपके 30 से 40 मिनट में हो जाते हैं वो, 10 to 15 पेजेस। ओके।
हाँ, तो वो साइड बाय साइड आप करें, किसी को कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन या इशू आए तो उस वक्त क्वेश्चन में वो मुझे मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट सेंड करें या ग्रुप में सेंड करें और मुझे मेंशन करें साथ में, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मोस्टली बिजी होता हूँ। तो जब मैं मेंशन हो जाता हूँ तो फिर मुझे पता चल जाता है कि किसी सर का क्वेश्चन। जी सर जी। पहले आपकी ये लेक्चर्स ले लें फिर स्टार्ट करते हैं हम दी, या पहले हम साथ साथ, क्योंकि साइड अब बाय साइड क्वेश्चन कुछ आपने है। पैक किया हुआ है, मेरी बात सुने, वो कह रहे आपने हैं कि पैक साइड बाय किया हुआ साइड है ट्राई तो 14 करें ना। चैप्टर। आप साइड बाय हाँ साइड अभी से एपेक, स्टार्ट ले लें। वो जिन्होंने ठीक है एपेक ठीक है कंप्लीट कर लिया है ना। हाँ, वो वही ठीक है वाले सर। पैक के क्वेश्चन ही सारे उधर है ना, मोस्टली इंपॉर्टेंट जो मोस्टली रिपीट हुए हैं, मींस सारे पेपर्स में आए हुए हैं, वही वाले क्वेश्चंस हैं। फिर लोगेन ओके भी सर। आप कराएंगे? लोगेन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं करवा लूं, अदरवाइज वो आपको पता ही है सिंपल सॉल्व क्वेश्चंस हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसका मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका क्या करें, इसका फिर मैं हैंड रिटन वो करके एक एक क्वेश्चन वो मैं फिर उसके नोट्स बना के फिर वो शेयर करूं, या यहाँ से सॉल्यूशन ही सीधा आप लोगों को इधर से मैं समझा दूं, कैसा सर बेस्ट इस रहेगा तरह आप कर लें बताएं। कि आप सॉल्यूशंस बना के अपने पास रख लें, मुझे पिक्चर सेंड कर दीजिएगा। अगर स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं तो आप अपने पास फाइल बना के रख लें, या मुझे दे दें, मैं फाइल बना दूं। हम एक अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते इसमें हैं। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये होगा कि फिर मैं तकरीबन 15 to 20 या 20 कोशिश करूंगा, 15 से 20 क्वेश्चन इदरीस, या सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये देखिए मेरी बात सुने, आपने इसी तरह जिस तरह इन्होंने सॉल्व किए हैं आपने उसी तरह करवानी है या थोड़ा सा आपका चेंज होगा? मैं बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था ना, जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरा ये था कि मैं क्वेश्चन जो है वो खुद बाय हैंड रिटन जो है वो सॉल्व करके किसी पेज पे और उससे पिक्चर लेके उसके ऊपर ये वाली हेडिंग लगा के फिर जाके इस तरह के वो पीडीएफ वाले नोट्स बनाऊं, और फिर जो है वो मैं उसी पे आप नहीं लोगों को इदरीस, इसमें सीधा इन्होंने सॉल्व तो किए हुए ना, इन्होंने एंड पे हाँ सॉल्व भी तो किए हुए ना। जी तो जी आप बिल्कुल। इस तरह करवा सकते हैं, हमें स्टेटमेंट रीड करवाएं और फॉर्मूला बता दें हमें किसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर हम खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें अगर, और बाद इस में तरह क्रॉस जी से चेक ना जी। करें। हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी वैसे। आप इस हमारी तरह प्रैक्टिस कर हो लें कि जाएगी। आप हाँ, हमको और ये इस सॉल्व करवा बजाय ये दें। एक कि तो ऋषि भाई प्रैक्टिस हो इसमें जाएगी, आपका दूसरा ये कि आप लोगों का टाइम भी थोड़ा मतलब ये है वेस्टेज, क्योंकि मैं मुझे जो टाइम मिलेगा उसी में से मुझे जो खुद पॉसिबल मुझे लगता है 15 से 20 क्वेश्चन ही मैं हैंड रिटन डेली करके उसके वो नोट्स बना के फिर मैं उसी पे ही लेक्चर 15 से 20, मतलब मीन्स ये है कि आपकी ये एक फाइल पे 3 दिन तकरीबन 3 से 4 दिन मोस्टली लगेंगे। वैसे अगर उस हिसाब से ये जिस तरह आप लोग कह रहे हैं अगर उस तरह से करें तो फिर तो 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह ये वाले ये नहीं, ये फाइल। ठीक है, इससे हमारी ऋषि भाई सर आप प्रैक्टिस भी हर हो जाएगी, सवाल आपका में भी ना हमें दो वर्कलोड दो कम हो मिनट का जाएगा। टाइम दें। हम 2 मिनट में उसको सॉल्व अगर कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो आप हमें आंसर वो दिखा दिया करें, जो पीछे नीचे जो उसके जो सॉल्व, सर ये इस एक तरह और से हो हाँ रहा जी। बात था, है इसमें कि ये इस हाँ, तरह ऐसे जल्दी क्या जल्दी हो करेंगे, जाएंगे, ये ऐसे ज्यादा अच्छा, क्विज। इससे क्लियर भी हो हाँ, जाएगा क्विज कि अच्छा क्विज ये हमारी। क्विज टाइप किया करेंगे कि 1 बाय 1 आप लोगों ने फार्मूला बताना है इस पे कौन सा होगा, और फिर आगे मतलब वैसे ही हमने डायरेक्टली ओरली हमने सोल्यूशन बताना है कि ये करके इसका ये एक आंसर एक इस दो दो तरह मिनट का निकलेगा। टाइम देना है एक क्वेश्चन को, सर 2 मिनट्स इसमें में जैसे सॉल्व करें। इसमें समझ। जैसे फार्मूला जी। काफी हैं, तो आइडेंटिफाई नहीं होता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगना है, तो तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, उसका जी, कोई प्लीज हल बता तो वो दीजिए। ऋषि भाई बताएंगे ना, वो वो हमें मैं साथ साथ हल प्रैक्टिस बता देता करवाएंगे। हूँ ना। हाँ जी। सबसे मेन जो हल मेन हल है, इट्स का लेक ऑफ प्रैक्टिस। आपने 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 प्रैक्टिस की है, टू बी ऑनेस्ट बता दें, आपने इस पे कितनी कितनी सर दफा आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस इस पे नहीं की है, जैसे तो, वो तो अपनी हाँ बुक हाँ, पे इस जो क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस की है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें मैं बार बार इस फार्मूले से नहीं लिख रहा तो दूसरा लगा दूं, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, आंसर तो आ जाता है लेकिन उसी वो क्वेश्चन को अगर मैं हर तुम्हारा दिल दोबारा पढ़ना। सेटिस्फाई नहीं होता कि नहीं मैंने नहीं सोल्यूशन देख के वो आंसर कॉपी किया, आप हाँ, ऐसे कहते सही। उसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी बार सॉल्व करना जाता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ कि वो वाला फार्मूला लगाया था, जैसे कि कोई ऐसा पर्टिकुलर हो के कोई मेथड के इससे पता चल जाए कि ये वाला फार्मूला अच्छा, लगना है। अच्छा, आपका बेसिकली नाम क्या है, एएस? सर मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। अमनप्रीत अमन, सिंह। अच्छा, अमनप्रीत यस। सिंह अच्छा, अमनप्रीत सिंह, आप एक मैं अब फ्रेंकली बात करूंगा ना, वैसे आप मुझे ये बताएं कि आपने टेस्ट इजी वे में क्लियर करना है या आपने मैथमेटिशियन बन के आपने वो टेस्ट क्लियर करना है?
सर इजी वे ऑब्वियसली सर। अच्छा, इजी वे में क्लियर करना है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपके कैप्स के क्वेश्चन इसी फाइल्स में से होंगे, इन्हीं फाइल्स में से होंगे, और इन्हीं फाइल्स का अगर आपको सोल्यूशन पता है तो दैट विल बी मोर देन एनफ। ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि मतलब वो आउट ऑफ इस तरह के आउट ऑफ दूसरे क्वेश्चन बना के वो आपको दें। अगर आप वो स्टेटमेंट चेंज कर भी लें और मतलब जस्ट वैल्यूज चेंज कर लें, अगर आपको इस तरह के सोल्यूशन पे आपकी उसकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली साइड पे खुद को क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में वो कर लूँ, तो वो तो फिर मैथमेटिशियन वाली साइड पे चला जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट फोकस करें कि जो इजी वे है और जितना मतलब इजीएस्ट पॉसिबल वे में मैं इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें उसके मुझे सोल्यूशन आते हैं, दैट विल बी मोर देन एनफ। खुद को वो साइड वाइज चीजों में फिर इन्वॉल्व ना करें, अदरवाइज वो फिर आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक। ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह ये आप मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप जितने आपकी प्रैक्टिस सर मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूं? हाँ बस बंद कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग जी।